जब मैं छोटी थी तो मेरी अम्मी ने कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहा, वो बस ये करती थी। एक भैंस घबराई हुई जंगल में भागी जा रही थी। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागे जा रही हो? भैंस, जंगल में पुलिस हाथी पकड़ने आई है। चूहा, पर तुम क्यों भाग रही हो, तुम तो हाथी नहीं। भैंस, ये पाकिस्तान है मियाँ, पकड़े गए तो 20 साल तो अदालत में ये साबित करने में लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। ये सुनकर चूहे ने भी दौड़ लगा दी। ओ तेरी! बाबा जी फरमाते हैं, मोबाइल को कुछ ना कहो साहब, ये आजकल की नस्ल की चुसनी है। पठान, आज हमारा जुमे का नमाज कज़ा हो गया। दोस्त, वो कैसे? पठान, हम नमाज के लिए खड़ा हुआ तो इमाम साहब बोला, अपने अपने मोबाइल बंद कर लो। मेरा मोबाइल घर पर था, हम बंद करके आया तो जमात निकल गया। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बड़ी सड़ी हुई गर्मी है, घर से बाहर कब निकलें। लड़का होने का एक फ़ायदा ये भी है कि जब घर में बेइज्जती होने लगे तो बंदा चुप करके घर से निकल जाता है और बेचारी लड़कियों को पूरी कव्वाली सुननी पड़ती है। सब एक जैसे होते हैं, बस इनके डसने का तरीका अलग अलग होता है। खाने सामने रख कर भी न खाने वाली और नींद आते हुए भी न सोने वाली बीमारी कौन सी है? यही जो हाथ में पकड़ी हुई है। ख्वातीन व हज़रात तवज्जो फरमाएं, यहाँ नहीं अपने काम पर। काश कुछ लोग अदरक होते, हम जी भर के उनको कूटते। कितना अच्छा होता अगर मच्छर खून के बजाय चर्बी चूस लेते। मैं अक्सर चीज़ें गुम हो जाने के डर से इतना संभाल के रख देती हूँ कि फिर वो मिलती मुझे भी नहीं। काश सूरज की भी कोई बीवी होती तो उसे थोड़ा कंट्रोल में रखती। लोग दूसरों में खामियां तो ऐसे निकालते हैं जैसे खुद तो स्पेशल ऑर्डर पर तैयार हुए हों। घर की छोटी बहन वो स्पीकर है जो दिन रात बजता रहता है। उसकी बैटरी पावर इतनी है कि कम होने का नाम ही नहीं लेती। अगर किसी का सुकून बर्बाद करना जुर्म होता है तो मेरे 8-10 रिश्तेदार पक्के जेल में होते। जो हो न कभी मेरी रसाई तुझ तक, समझ लेना नहीं है वाईफाई मुझ तक। Nope. ये जो लोग शुरू में ही बहुत शर्मीले होते हैं, उनसे दोस्ती करने के बाद पता चलता है कि उनसे बड़ा कमीना कोई नहीं। Nope. मेरी मासूमियत की और क्या हद होगी। मेरी मोबाइल का पासवर्ड सब घर वालों को पता है। बीवी, तुम्हारी शर्ट पर एक भी बाल नहीं है। शौहर, हाँ तो? बीवी, मैं पूछती हूँ कौन है वो टकली? मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ, बस जुबान का कोई भरोसा नहीं। कुछ रिश्तेदारों के साथ मेरा काफ़ी उठना बैठना है। जब वो बैठते हैं तो मैं उठकर चली जाती हूँ और जब मैं बैठती हूँ तो वो उठकर चले जाते हैं। टीचर आयशा से, इंग्लिश में लड़के को ही कहते हैं और अगर बहुत सारे लड़के हों तो उनको क्या कहेंगे? आयशा, उनको ही कहेंगे। मीनू, लगता है एक दिन ऐलान होगा कि एक अदद प्यारी गुगलू सी लड़की बर्तन मांजते मांजते फौत हो गई। जब टांग खींचने वाले टांग दबाने लगे तो समझ जाओ उनका टारगेट आपकी गर्दन है। नन्ही सी जान काम कर करके वेरी परेशान। प्यार करके क्या मिला? मेरी तो टाइपिंग तेज हुई और कुछ नहीं। बचपन में नमाज पढ़ के भाग के शीशा देखाते थे कि नूर आया या नहीं। उसने कहा लड़ने से मोहब्बत बढ़ती है। मैंने ईंट उठाई और मार दी उसके सर में। फैसलाबाद में कई डॉक्टर सिर्फ ये कहने की तनख्वाह ले रहे हैं, इन्नू लाहौर ले जाओ। आज मैंने गौर से आईना देखा तो एहसास हुआ कि मासूम लोग अब भी जिंदा हैं। उस्ताद तशरीह करो, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। पप्पू, शायर अपने महबूब से शादी नहीं करना चाहता, खाली लारा लगाया हुआ है। मैं और छिपकली आमने सामने आए। मैंने चीख मारी और वो भाग गई। अब बहादुर तो मैं हूं ना, क्योंकि मैदान जंग से वो भागी। इसके मुंह में बंदा डंडा डालकर आराम से घर के जाले साफ कर सकता है।
जब ख्वाब में पसंद की शादी हो जाए। मैं जब भी कोई समझदारी की बात करती हूँ तो घर वाले कहते हैं कहाँ से सुनकर आई हो। मेरे कमरे में उड़ रहे थे बादल, वाह 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 वाह। मैं कुछ भी लिख दूँ गौर से पढ़ते हैं पागल, भला कमरे में उड़ते हैं बादल। एक मासूमाना सवाल, अगर लड़की को पंजाबी में कुड़ी कहते हैं तो ये लड़के को पंजाबी में कूड़ा क्यों नहीं कह सकते? शौहर तो ऐसा होना चाहिए जो एक दिन चिल्ला कर कहे बस बहुत हो गया, आज बर्तन में धोऊंगा।